नीतियां अपनाई हैं, जिनमें से एक है फेम इंडिया योजना, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसे 2 चरणों में आरंभ किया गया था, फेम 1 और फेम 2 योजना, जो 10,000 करोड़ के बजट पे आरंभ की गई थी। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्षोल्लास हो रहा है कि 16 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया गया है। जी हाँ, जिसमें 14 लाख इलेक्ट्रिक 2 पहिया, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक 3 पहिया, 22,000 इलेक्ट्रिक 4 पहिया और 5,132 ई बसें भी शामिल है। और इसी के सशक्तिकरण के लिए हम इसी वर्ष आरंभ करने वाले हैं फेम 3 योजना, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोगकर्ताओं के लिए सब्सिडी, नवीनतम प्रौद्योगिकी और निर्माण, जो मेक इन इंडिया की पहल को और अधिक बढ़ावा देगा, इन सिद्धांतों पर आधारित होगा। मेरे विचार से हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन गोल अचीव करने में अवश्य ही सक्षम होंगे, परंतु इसके लिए आवश्यकता है व्यक्तिगत प्रयास और सरकारी नीतियों के सामंजस्य की। जिस दिन हमारे देश का प्रत्येक युवा यह समझ जाएगा कि 125 सीसी की बाइक खरीदने से अच्छा है पर्यावरण अनुकूल उपकरणों का प्रयोग किया जाए, उसी दिन उभर रहा होगा अखंड, अद्वितीय, श्रेष्ठ, संपन्न, विकसित और सतत भारत का भविष्य। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं एक सुप्रसिद्ध कविता की 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। उसी प्रकार मान्यवर छोटे छोटे प्रयास ही एक बड़ी क्रांति को जन्म देते हैं, अर्थात बदलाव की शुरुआत होती है मुझसे, आपसे और हम सभी से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। विपक्ष से गौरव सिंह भिष्ट, आपको 1 मिनट 30 सेकंड का समय प्रदान किया गया है। धन्यवाद महोदय। वृक्षाम छिन्नवा पशु हत्या कृत्वा रुदि कृंदमम यद्यपि गमयन्ते स्वर्गे नरके कै गमयन्ते। महोदय, आज सत्ता पक्ष यह दावा कर रहा है कि उनके द्वारा लाए गए प्रत्येक योजनाएं, प्रत्येक प्रोग्राम सफल हो रहे हैं, परंतु महोदय मैं आपके समक्ष एनसीपी यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को बताना चाहूँगा। 2019 में जब यह प्रोग्राम शुरू किया गया था तो इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक PM 2.5 और PM 10 के स्तर को 20 से 30% तक कम करना, परंतु महोदय 2023 में दिसंबर में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इसे केवल और केवल 5% से कम किया गया है, केवल और केवल 5% से कम। महोदय, इसमें शायद प्रत्येक मंत्रालय की गलती ना हो, परंतु मंत्रालयों के बीच संयोजन और समन्वय की गलती है। साथ ही साथ संसाधनों में कमी की बहुत जो हमें कमी देखने को मिलती है वह भी है। जहां वायु गुणवत्ता की बात आती है तो 400 के करीब निरंतर निगरानी सेंटर्स बनाए गए थे NCAP में, लेकिन जहां जरूरत थी 1600 की वहां 400, जहां जरूरत थी 1600 की वहां 400। ऐसा नहीं हो सकता। महोदय, अंत में आपके माध्यम से सिर्फ सत्ता पक्ष को यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। पक्ष से खनक उपाध्याय, 1 मिनट का समय आपको प्रदान किया जाता है। किस किस के ध्यान में लाऊं कि मैं भी हूं, कैसे मैं सबके ध्यान में लाऊं कि मैं भी हूं। ये विपक्ष कब से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, पर उनकी आवाज इतनी दबी हुई है। मैं ये कहना चाहती हूं कि कच्छ में सबसे बड़ा एनर्जी पार्क बन रहा है, जो पेरिस से 5 गुना बड़ा है। यहाँ पर युवा रिसर्चर्स, स्कॉलर्स की ज़रूरत है, जो यहाँ पर आकर तमाम नई तकनीकी के साथ आगे प्रयोग कर पाए, जो साथ ही देश को आगे ले जाए और
एक उमा शंकर जो तमिलनाडु की लड़की, जिसने एक छोटी सी कम उम्र में 8 साल की लड़की ने सोलर कार्ट तैयार किया है, जो तमाम देश भर के लिए इंस्पिरेशन है, और वो यूएन में जाकर उसने रिप्रेजेंट किया है। आज यूथ मेंटरशिप प्रोग्राम्स जो युवाओं के लिए ऐसे छोटी छोटी एज वर्ष के लिए जो पीएम योजनाओं के साथ में मिलकर वो अपनी बात रख पाए और उन्हें मेंटरशिप्स के साथ इसी जैसे कि उसने सोलर कार्ट व्हील पैदा उसने ये लॉन्च किया है, वैसे ही साथ में युवाओं की भागीदारी हो पाए। ऐसे ही नई नई स्टार्टअप्स के साथ क्लाइमेट टेक कंपनीज में भी रिसर्चर्स की ज़रूरत है जो नई जो भी तकनीकी प्रॉब्लम्स और टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर काम करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि साथ में जो इकोब्रिक्स के साथ भी जो इकोब्रिक्स तैयार होगी उसके अंदर कुछ नई तकनीक के साथ उसे फिल्टर होके एयर प्योरीफायर से अंदर नई हवा होगी तैयार और बाहर से कचरा पूरा साफ होगा। तो एक इकोब्रिक्स के साथ भी हम नई तकनीकों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। सदन की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए मैं अब विपक्ष से मोनिका भाटी जी को आमंत्रित करता हूं। 2 मिनट में अपने वक्तव्य को सदन के सामने प्रेषित करें। धन्यवाद महोदय। एक जैसा हर समय वातावरण होता नहीं, हर अर्चना का योग्य आचरण होता नहीं, जूझना कठिनाइयों के बाण से अनिवार्य है, मात्र चिंतन से सफलता का वर्णन होता नहीं। आदरणीय महोदय, मैं हरियाणा की स्मार्ट सिटी फरीदाबाद से, और ये वही सिटी है जो दिल्ली के साथ बॉर्डर ही नहीं उसका पॉल्यूशन भी शेयर करता है। ये वही पॉल्यूशन है जिसका AQI ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है कि 10% से उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिरा चुके हैं। कहाँ गई वो पॉलिसी जिन्होंने पॉल्यूशन कम करने को बनाई थी, पर अब तो जिंदगियां कम कर रही है। मैं बताना चाहती हूँ कि एक आइडियल पॉलिसी इकोनॉमिकली वायबल होती है, जियोग्राफिकली कंसिडर्ड होती है और स्ट्रैटेजिकली अलाइन होती है, ना कि बैन ऑन क्रैकर्स, स्मोक टावर्स, आपके ग्रेड और NAPCC जैसी फेल्ड पॉलिसीज जिसमें से 60% फंड अभी तक यूज़ किया है। विशाखापट्टनम और बेंगलुरु ने तो 0 और 1% यूज़ किया है। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ यूज़ कर रहे हो उसको? किसी का स्टैचू बनाने में या अपने करप्शन में? महोदय, ये वही हैं जो बड़े बड़े एनवायरनमेंट के इवेंट रखते हैं और फिर प्लास्टिक बॉटल में पानी सर्व करते हैं। महोदय, पॉलिसी पे पॉलिसी बनाए जा रहे हैं, अब तो आप जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नथिंग होते जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सारी बातें सिर्फ प्रदूषित हवा में करी जा रही हैं, जिसमें नीचे बैठा इंसान सिर्फ खांस कर मर रहा है। आप कह रही थी कि आप बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं। माना कि कछुआ और खरगोश की रेस में कछुआ जीत गया था, पर आप तो इतने धीरे हैं कि क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, आपका कछुआ वहीं बैठा रह जाएगा। कंक्लूडिंग, जिस दिन आप करप्शन से उठकर नेशनल इंटरेस्ट की बात रख के ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे पॉलिसी बनाएंगे, तब विपक्ष और पक्ष साथ मिलकर काम करेगा। जब हम साथ होंगे तो देश साथ होगा, देश साथ होगा तो देश साफ होगा। धन्यवाद। Now I request the Minister from Ministry of Development of North Eastern Region, Rahul Rohan Paul ji. 2 minutes to speak, sir. Thank you, Honorable Speaker, sir. I come from the land of pristine landscapes, misty hills, green valleys. I come from the land of mighty Brahmaputra. We are here holding this pad, every member of the House, but this, I think, including the opposition member, haven't heard of the fact that this very pad, the Assam has pioneered the production of such eco-friendly products by using water hyacinth under the project Jal Kapataru. Even Mizoram is one of the leading producers of such products that are made from bamboo. The opposition here have mentioned the failure of NCAP with some facts and figures. किसी ने यहाँ कहा कि 19% ही सक्सेसफुल हुआ है। मैं कहता हूँ 19% रिडक्शन हुआ है PM10 पार्टिकुलेट मैटर में नॉर्थ ईस्ट रीजन में। किसी ने कहा कि मणिपुर में डिटोरिएशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए कुछ बनाया नहीं गया। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कॉम्बाइंड एम्बिएंट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अर्ली एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो वार्निंग देता है लोकल कम्युनिटीज को टू कॉम्बैट विद द पोल्यूशन स्पाइक्स।
किसी ने कहा यहाँ ओपोजिशन में कि एनवायरमेंटल क्लब्स बनने चाहिए, शायद उन्होंने सुना नहीं। इन एवरी स्कूल एंड कॉलेजेस देयर आर इको क्लब्स रन बाय द एसोसिएशन ऑफ एनएसएस दैट आर वर्किंग एट स्मॉल स्केल टू मेक पीपल एनवायरमेंटली अवेयर. There is with the help of the Ministry of Transport, we have launched over 2,000 electrical buses, which has reduced 2,500 tons of carbon emission from the entire northeast region. यहाँ कहते हैं कि ये शायरियों की महफिल नहीं, तो एक आध शायरी मैं भी कह देता हूँ. आप लोग कहते हैं कि विकास हो नहीं रहा, आप लोग कह रहे हैं विकास हो नहीं रहा, ये हमें नहीं बताइएगा. विकास हो रहा है, जरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ नजरें तो घुमाइएगा. चंद 20 सेकंड में मैं आपको ऑनरेबल स्पीकर सर कहना चाहता हूं कि from the day we have implemented the eco-friendly practices, we are here part of the youth parliament. India has the largest youth population. We here propose the youth climate action dialogue, so hosting such youth parliament. From there, connecting the youth to the grassroots level local practices, we will empower youth to help us preserve the environment, because here the youth stands at the backbone of the nation. Thank you. विपक्ष से साहिल कौशिक जी, आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है. बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर महोदय. पर्यावरण की इस महफिल में अगर साहित्य तक बात रुक जाती है तो विषय की गंभीरता को शायद सरकार समझ नहीं पा रही है. महज जुमलों की सरकार है और आज मैं सिर्फ बोलूंगा, लेकिन सरकार को दिखना चाहिए. सिर्फ सुनाई देगा और साथ में दिखाई देगा वो आईना जो ये देखना नहीं चाहते. ऑल इंडिया ग्लोबल फोरम की रिपोर्ट्स में आपको बताऊं, इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन की रिपोर्ट्स है कि पिछले वर्ष 400 लोगों की डेथ सिर्फ माइनिंग से हुई है. और आप लोग इतने असहज हैं इस मामले को, इतने सहजता से सिर्फ शायरियों तक इसको सीमित कर देते हैं. लेकिन आज विषय की गंभीरता को समझिए कि जो हरियाणा पहलवान देता था, मेडल देता था, आज उस हरियाणा में जो माइनिंग सेंचुरीज है, जो माइनिंग जोन्स हैं, उनको गांव की फिरनी से 0.5 किलोमीटर तक लाने का प्रयास किया जा रहा है. यानी जो हरियाणा आप सभी को पहलवान खिलाड़ी देता था, क्या पता वो आगे अस्थमा के मरीज देने लग जाए. तेजपाल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा को मैं कोट करूंगा. उसमें सीएमओ नारनौल की रिपोर्ट है कि जो क्षेत्र जिसमें लगभग 3 से 4 लाख व्यक्ति हैं, वहां पर 30 से 40 हजार व्यक्ति एयरबॉर्न डिजीज से लगातार ग्रसित है. ये देखना होगा आपको कि सेक्शन, साथ ही साथ फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023, आपने वन की परिभाषा बदल दी, जिसकी वजह से 27% वन अब वन की श्रेणी में ही नहीं आते. तो आप जब तक अपनी जेब गर्म करना नहीं छोड़ेंगे, ये देश गर्म होता रहेगा, ये दुनिया गर्म होती रहेगी. और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में हम खड़े हैं. जहां बात पर्यावरण की आएगी तो सरकार से पहले खड़े हो जाएंगे. इसलिए मैं सुझाव के साथ भी आया हूं. मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने फेम की बात करी. उन्होंने कहा कि फेम 1 और फेम 2 आ चुका है. मैं बताता हूं फेम 3 भी आ चुका है, जिसका नाम है PM E-ड्राइव, लेकिन जिसके अंदर 4 व्हीलर्स को बाहर रखा गया है. ये अपनी जानकारियां खुद नहीं जानते हैं, फिर सवाल हमसे पूछते हैं. हम लगातार सवाल पूछेंगे, लेकिन ये भी आपको कहते हैं कि जब बात पर्यावरण की होगी, ये भारत एक वट वृक्ष है. जब इस पर कुल्हाड़ी, आपकी बुरी नीतियों की कुल्हाड़ियां चलेंगी, तो प्रत्येक विपक्ष का नेता अमृता देवी बिश्नोई बनकर उससे लिपट जाएगा और इस वट वृक्ष को आज नहीं आने देगा. आप जाइए अमेरिका के खिलाफ, जाइए एनर्जी परमिटिंग रिफॉर्म एक्ट ऑफ 2024. जब आप जाएंगे तो आप सरकार नहीं, हम आपके साथ चलेंगे और भारत बन के चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी आवाज रखेंगे. लेकिन आपको इससे बाहर निकलना होगा. और मेरे साथी ने एक बात, दुष्यंत कुमार की पंक्ति पढ़ी थी, मैं उसको थोड़ा सा बदल के पढ़ देता हूं कि मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, ये नियति बदलनी चाहिए, ये नीयत बदलनी चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. पक्ष से यश मोहंती, आपको 1 मिनट 30 सेकंड का समय दिया गया है. धन्यवाद स्पीकर महोदय. पक्ष से मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आप सभी को बताऊं कि हमारे सरकार ने ग्राउंड लेवल अप्रोच लाने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें की हैं जिसे पूरा विश्व आज इंस्पायर हो रहा है. पहली बात, हम अगर देखें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का इनकॉर्पोरेशन, जिससे भोपाल की लेक से लेकर हमारे राजस्थान के स्टेप वेल्स तक
ये सब चीजें हमारी जो कल्चरल और हिस्टोरिकल नॉलेज है उसे इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच से हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाया जाएगा। मिशन लाइफ हो गया, जिससे हम सब एक लाइफस्टाइल ऐसा जिएंगे जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस हो, वो नेशनल यूथ पॉलिसी हो जिसे अलाइन किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। ये सब ग्राउंड लेवल अप्रोच का प्रतीक है। एक सुझाव भी मैं देना चाहूंगा, जो मिशन एआई हमारी सरकार ने की है, उस एआई को यूज करके हम डिफॉरेस्टेशन को भी रोक सकते हैं, जिस सैटेलाइट डेटा को यूज करके हम मास डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं और क्लाइमेट को बचा सकते हैं। धन्यवाद। विपक्ष से प्रियदर्शनी जी, आपको 2 मिनट का समय दिया गया है। धन्यवाद सभापति महोदय। वृद्ध आश्रम और मवेशी आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है, और अभी यहाँ किसी हमारे माननीय सांसद ने कहा था कि गाय हमारी माता है, तो मैं यही इतना उनके लिए कहना चाहूँगी कि ये तो कुछ ऐसा ही हुआ ना कि कुत्ते कार में सैर करते हैं और घरों में पलते हैं, कुत्ते कार में सैर करते हैं और घरों में पलते हैं, इंसान बेमौत मरते हैं और गाय कूड़े में चरती है। ये बस कहने को रामकृष्ण की धरती है, ये बस कहने को रामकृष्ण की धरती है। नमस्कार सभापति महोदय। काफ़ी देर से सुन रहे हैं कि पक्ष हमारा कह रहा है कि विपक्ष बस आरोप लगाया जा रहा है, सलूशन नहीं दे रहा है, सुझाव नहीं दे रहा है। तो मैं कुछ सुझाव के साथ आई हूँ, और मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये सच में एक पर्यावरण की जो समस्या है, संकट है, ये सच में एक बहुत बड़ी विकराल समस्या है। इसमें हमें एक साथ कदम बढ़ाना होगा। बस फ़र्क इतना होगा कि आपके पास सत्ता है, हम आपको सुझाव देंगे, आपके पास सत्ता है, सिस्टम है, आप हमारा साथ देंगे। कहीं साथ इसलिए चाहिए क्योंकि कहीं कहीं हमें कार्रवाई करने में चुनौतियां आती हैं। तो आपसे यही विनती रहेगी कि आप हमसे हाथ मिलाएंगे और हमारा साथ देंगे। और उसके बाद मैं जो ये नीतियां हैं वो कैसी बनानी चाहिए, इस पे बात करना चाहूँगी। नीतियां जो है बन तो रही हैं, पर वो पूर्ण तरीके से नहीं बन रही। पूर्ण तरीके से का मतलब ये है कि जैसे कि पूर्ण नीतियां सिर्फ प्रॉब्लम देखी जा रही हैं, प्रॉब्लम की कोर को नहीं समझा जा रहा है। तो मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से साझा करना चाहूँगी। उदाहरण ये है कि जैसे कचरा प्रबंधन की मैं दशा को दर्शाना चाहूँगी। अकॉर्डिंग टू CPCB रिपोर्ट 2016, India has been producing more than 1.50 lakh metric ton garbage in 1 year in per day. धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद महोदया। पक्ष से खुशी यादव, आपको 2 मिनट का समय दिया गया है। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। सर, विपक्ष का हाल ऐसा है जैसे GPS सिस्टम, रास्ता बताने की तो कोशिश करते हैं बट खुद भटक जाते हैं। टुडे इंडिया स्टैंड टॉल एज अ ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी। Our solar energy capacity has skyrocketed from 20 gigawatt in 2014 to over 70 gigawatt in 2023. Wind energy capacity has exceeded 43 gigawatt, making us as a 4th largest country globally. Our forest and tree cover increased by 1540 square kilometer between 2019 to 2021, with a total covering 24.62% of our geographical area as of 2021. सर, मैं विपक्ष से ये बोलना चाहती हूँ, अडानी अंबानी से ध्यान हटाएं, हम देश के लिए जान भी दे सकते हैं। बट एक ऐसे मुद्दे पे मैं बात करना चाहती हूँ, शायद इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो है ई-वेस्ट मैनेजमेंट। यू नो व्हाट, 22% एयर पॉल्यूशन का कारण है वेस्ट बर्निंग, जो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट से आता है। इंडिया 3.2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ई वेस्ट एनुअली
ई वेस्ट मैनेजमेंट में रैंकिंग करता है 3rd ग्लोबली आफ्टर चाइना एंड द यूएस। सर मैं कुछ रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ, जैसे फर्स्ट स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर। सर हमें एक ऑथराइज रिसाइकलिंग सेंटर्स की ज़रूरत है। दूसरी फॉर्मलाइज द इनफॉर्मल सेक्टर, हमें सेफ्टी इक्विपमेंट और इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है जिससे हम इसको और मैनेजेबल बना पाए। तीसरी इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, जिसमें सरकार बहुत अच्छी तरीके से काम भी कर रही है। और लास्ट है कलेक्टिव इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। विपक्ष से उर्वी राठौड़ जी, आपको 30 सेकंड का समय दिया गया है, कृपया उसकी मर्यादा का ध्यान रखें। I would like to raise a question that according to UN, around 33% देश की ज़मीन should be covered with forest, and under the rule of a ruling party only 21.71% area is only covered with forest। अरे पेड़ लगा तो रहे हो, रिपोर्ट्स तो दो, कब कहाँ कितने पेड़ लगे। पेड़ लगाकर छोड़ना is not enough। पेड़ों को अपने बच्चों की तरह संजो के तो रखो। you are implementing cutting down the trees, और विकसित भारत के नाम पे हमें दिख क्या रहा है सड़कें। अरे इधर से बाहर जाइए सभा से, सभा के आसपास तो पेड़ होंगे सर, रोडों पे तुम्हें कचरा उठने को मिलेगा। Who is gonna take the responsibility? महोदया विराजमान हो जाएं, आपका समय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको 2 मिनट का समय दिया गया है। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। जहाँ नारी का मान हो और बच्चों के अरमान हो, जहाँ नारी का मान हो और बच्चों के अरमान हो, वही सच्ची रोशनी का वास है। और माननीय सांसद ध्यान दीजिए, यही हमारे राष्ट्र का उज्जवल प्रकाश है। आज मैं केवल यहाँ पे एक प्रतिनिधि को प्रस्तुत करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे इस देश के हर घर में रहने वाली उम्मीद की लहर का आसरा हूँ। Adhyaksh Mohoday, let me bring to your knowledge how our government has been a shoulder to the load by introducing schemes such as PM for Children, a scheme for adolescent girls, Pradhan Mantri Vandana Yojana, and has been able to deliver the results by facilitating over 4 crore beneficiaries in the field of maternity beneficials। ऐसा कहा जाता है कि कई बार एक छोटा सा बदलाव एक बड़े काल को जन्म देता है। And believing in that notion, I suggest some suggestions. So let's be more aware by introducing more awareness programs. We can advocate self-help groups like Mahila Mandals, and including more female representatives in the decision-making societies. Before I conclude, I just want to say one last thing to the opposition. ये कैंची हमें उड़ने से खाक रोकेगी, ये कैंची हमें उड़ने से खाक रोकेगी। हमें उड़ने के लिए परों की ज़रूरत नहीं, हम हौसलों पे उड़ते हैं। थैंक यू। अगले 2 मिनट के लिए मैं कपांग तापोक जी विपक्ष से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने वक्तव्य को सदन के सामने रखें। So much for the opportunity, Honorable Speaker. I came from the land of the rising sun, Arunachal Pradesh. And as your esteemed opposition members, जो पक्ष पे है, मैं उन लोगों के लिए कुछ बात रखना चाहता हूँ। The way you straining your governance often lead to the bureaucracy, and that's lead to the slow down the decision-making process. Secondly, in this recent decades, आप बोलते हैं कि हम ऐसे कार्य करेंगे, but not focusing on the grassroots levels, such especially in the field of education. हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम ऐसे एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, but he don't have the proper framework for the education policy. हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई विद्यालय हैं जो बंद होने पर है, Honorable Speaker. So that is because of the present government due to less facility. So I request the present government, आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे फ्यूचर है, एंड अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारे एनवायरनमेंट को बचाएंगे कौन? थैंक यू सो मच। सदन को आगे की ओर प्रेषित करते हुए मैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
के मंत्री से आग्रह करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए अपने वक्तव्य को रखें। थैंक यू स्पीकर सर। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पाषाण है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वेल, आई हैव 2 papers, 2 notes. Now tell me, what is common and extraordinary in these 2 papers? Well, these are the proofs of our high technological achievements, cultural scientific advancement, and environmental friendly milestones. Only we in the House can ensure the nation of 1.140 crore plus peoples that there will be more innovative and dignitorious designs on these notes. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमने हाल ही में स्पेस क्राफ्ट डॉकिंग सिस्टम में भी पारंगता हासिल करी है। स्पीकर सर, वी आर इंटेंसिवली फोकसिंग ऑन न्यू इनोवेशन फॉर रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च सेंटर, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इंक्लूडिंग EV मिशन प्रोग्राम्स। We have allocated 16,628 crores, और मैं बता दूं कि हमसे पहले जो सरकार आई थी उन्होंने जस्ट 5,284 crores अलॉट किया था। अध्यक्ष महोदय, हमने डस्ट क्लीनिंग सिस्टम का इजाद किया ताकि एफिशिएंसी को 25% तक बढ़ाया जा सके। सोलर एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, और उसकी खपत को, जल की खपत को 52% तक कम किया जा सके। और वैसे मुझे इजाद से याद आया, हमारा विपक्ष तो हमेशा ही तकनीकी घोटाले इजाद करता है। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ में भी घोटाला। सर 2 मिनट सर। Today we have district level climate risk assessment by mapping natural disaster risk, ताकि 2013 में जो केदार में हुआ वो किसी और जगह पर ना हो सके। Sir, we have initiated National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem and National Mission on Strategy Knowledge for Climate Change. And we have enacted State Climate Change Cell 2. We have patronized 25 educational institute and 4 additional institutions, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी एक है। सर आज इस सदन में हमारी प्रगति की वजह से विपक्ष में इतना धुआं उठा है कि सर उनके AQI ने, सर 2 मिनट सर, उनके AQI ने आसमान तक छू लिया है। पर मैं स्टिल कहना चाहता हूं कि वी आर फोकसिंग ऑन भारत स्टेज 6 FAME 2 टू इंकरेज द EVMs एंड EVs। वेल, उदयगिरी पर पिनाकी का कहीं टंकार बोला, दिगंबरी बोल अंबर में किरण का तार बोला। अंततः महोदय मैं कहना चाहता हूं, आज समय है हम सबको अपने शरीर को बचाने का, जो पंच तत्व से बना है। मैं कहना चाहता हूं, आइए हम हाथ बढ़ाएं और मिलकर इस समस्या का निवारण करें। सर मेरे साथ आजादी के नारे लगाइए। प्रदूषण से, दूषित वायु से, बढ़ते AQI से हम लेके रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय महामना। किसी भी तरह का वक्तव्य किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर ना हो, इसकी अनुकंपा आप सभी से रहेगी। इसके पश्चात अब मैं ऑपोजिशन से शुंगा पुततुंदा से आग्रह करूंगा कि वो 2 मिनट में अपने वक्तव्य को रखें। Thank you, Honorable Chair, for recognizing me. The opposition firmly believes that the ruling party does nothing but constructing procrastinating policies. The government could proudly speak about their EV batteries and vehicles, but it seems that they have forgotten about their own target of 7 million electric vehicles by 2020, when they have achieved only 4 million by March 2024. Honorable Speaker, please note that we are yet to achieve a fast charging infrastructure. Honorable Speaker, the ruling party charges us for opposing their reports, but let me remind you, it was their think tank who said that the government refused to recognize its own problems. It was Niti Aayog that stated that SO2 emissions are not responsible for degrading the AQI index. It was this government who recommended to pause the purchase of sulfur-reducing equipments that simply contradicts its efforts to combat corruption. And maybe that is why they have introduced mere anti-smog guns and towers, and they do not even recognize under their national climate policy that the pollutant matter 2.5 is more harmful than pollutant matter 10.
And how can one forget that the net zero policy was started with the ambition towards 2030, and now where we are standing, 2070. Honorable Speaker, the opposition might like to pose some solutions. EV battery specific research needs to be done. R&D roadmap with short and medium term achievements like reducing battery cost and increasing safety needs to be done rather than making merely toy guns and towers. Standardized, specific and sustainability measures and ethical sourcing of raw materials in EV needs to be implemented. Since the government has changed the entire law book per se, legally binding policies which shall made in collaboration with the policy makers, researchers and stakeholders with strong penalties on environmental crimes shall be implemented. शायरी तो बहुत सुन ली. I would like to conclude by stating the chapter 3 verse 25 of Bhagavad Gita. As the ignorant performs his duties with attachment to their results, the wise should act without attachment for the welfare of the world. Thank you. पक्ष से जागृति शुक्ला जी 1 मिनट 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं. धन्यवाद महोदय कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने विचार आपके समक्ष रख सकूं. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो मंत्रालय है वो कार्य कर रहा है राज्य एवं राष्ट्र में प्रदूषण कम करने के लिए. हम जानते हैं कि राज्यों में कानून बनाया गया है प्रदूषण को कम करने के लिए. तो मैं ये अपना प्रस्ताव रखना चाहती हूँ कि हमें एक ऐसा राष्ट्र में कानून बनाना चाहिए प्रदूषण के लिए कि जिस शहर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है उसमें हम ग्रांट दे ही ना, हमें राज्य कानून को हटाकर इसे राष्ट्र कानून में रख देना चाहिए. और बार बार जो विपक्ष हम पर वार कर रहा है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि यह वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है. हम जिएंगे भारत के लिए और मरेंगे भारत के लिए. जब हम मरने के बाद हमारी अस्थियों को गंगा में बहाया जाएगा तो एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. धन्यवाद. पक्ष से हिमांशु जानी जी, आपको 1 मिनट 30 सेकंड का समय प्रदान किया गया है. माननीय स्पीकर महोदय, है नमन उन श्रोताओं को जिनसे सभा ये धन्य हुई. हे मातृभूमि मरुधर भूमि जिसका शौर्य प्रताप हुए, जिसके कण कण के खातिर लाखों योद्धा बलिदान हुए, तब त्याग सिखाया मां पद्मिनी ने जिनका जौहर अमर हुआ. ऐसी धरा पर मैं सभी का राजस्थान भूमि पर नमन करता हूं. मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हजारों करोड़ों का निवेश इस निवेशक यहां पर किए. मैं थार के मरुस्थल की ओर ले जाता हूं जहां पर बाड़मेर की धरती पर अभी सोलर के प्रोजेक्ट को रोका गया है. अगर वहां देखा जाए तो पेड़ों की कटाई के लिए गांव के लोग आक्रमण और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित नहीं करने. तो मेरा यह सुझाव रहेगा कि इन दोनों के बीच में जब MOU साइन हो तो उसके पहले सरकार को रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए कि इन दोनों के समक्ष अगर सोलर प्लांट या कोई रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस कर रहे हैं तो उसके पहले पेड़ काटने से उन दोनों में किसके पर्यावरण को फायदा है उस पर फोकस करना चाहिए. मैं एक शख्सियत को, वो न विधायक है न सांसद है, उसका जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने अपने 16 वर्ष की आयु में अपनी बेटी को खो लिया था. अपनी बेटी को खो जाने के बाद सबका घर में मातम छा जाता है, लेकिन उस शख्सियत ने अपने पर्यावरण पर फोकस दिया और अपनी बेटी को याद करते हुए पर्यावरण को बढ़ावा दिया, एक पेड़ की शुरुआत की. मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, राजसमंद के पिपलांत्री गांव का, जिन्होंने श्याम सुंदर पालीवाल जो 2021 में पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं. उन्होंने वहां से रोजगार होते हुए 31,000 से भी ज्यादा पेड़ उस भूमि के लिए लगाए और वहां पर 2005 में ट्रेन से पानी जाता था, लेकिन पेड़ के माध्यम से उन्होंने उसको ऐसा बनाया कि वहां पर पेड़ हरा भरा हो गया. देश ही नहीं विदेशों से भी श्याम सुंदर पालीवाल जी को देखने के लिए जाते हैं. धन्यवाद. धन्यवाद. विपक्ष से खुशहाली दलाल,
आपको 30 सेकंड का समय दिया गया है, कृपया इसे संक्षिप्त रखें। माननीय महोदय, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बहुत बात हुई है और अल्टरनेटिव एनर्जीज के बारे में बात हुई है और स्पेशली सोलार एनर्जी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। मैं एक ही चीज पूछती हूँ कि क्या सरकार के पास सोलार एनर्जी स्टोर करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? बिकॉज सोलार एनर्जी तो हम बहुत जनरेट कर लेते हैं, बट ना सरकार के पास उसको लेके स्टोरेज का कोई इशू है और ना ही उतनी लैंड अवेलेबल है। हाँ, हमारे पास अनयूज लैंड जरूर है, बट वो रेलवे के अंडर आती है और वो इस तरीके से पर्याप्त नहीं है कि जहाँ पे हम सोलार पैनल्स लगा के हम सोलार एनर्जी ले सके, और हम ले भी लिए तो उसमें से उसे स्टोर करना और फिर बाद में उसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद। Ministry of Housing and Urban Affairs, 2 minutes time has been given to you, sir. सभा में मौजूद माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद के सभी मेरे साथीगण, सभी को मेरा नमस्कार। पर्यावरण के ऊपर चर्चा करना आज की समय की मांग है। इस बार भारत ने एक सरकार को नहीं चुना, बल्कि एक सेवेदार को चुना और हम काम करने को तत्पर हैं। हमारा रात दिन भारत के लिए, हमारा हर एक सोच भारत के हित में, और हम ये यूं ही नहीं कह रहे, हमारा तो मकसद ही ये है कि जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं, यानी मनसा वाचा कर्मणा। आज का भारत क्लाइमेट चेंज नहीं चाहता, वो क्लाइमेट क्लीन चाहता है। आज का भारत एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं, वो इकोलॉजिकल बैलेंस चाहता है। आज का भारत समस्या नहीं, वो समाधान चाहता है, और हम काम कर रहे हैं। भारत में अभी ऐतिहासिक काम हो रहा है। अगर हम स्मार्ट सिटी योजना के तहत देखें तो डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं, यानी डेवलपमेंट भी हो और पर्यावरण को चोट भी ना पहुंचे। हम अटल आवास योजना के तहत करोड़ों माताएं बहनों को घर दे रहे हैं, और ये घर इको फ्रेंडली हो, साथ ही साथ वेल कनेक्टेड रोड से जुड़े और साइंटिफिक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट हो, इस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। मान्यवर, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना लेकर आए हैं। इसके तहत सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ भारत के सड़कों पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़े, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। वाटर कन्वर्जन को लेकर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यजुर्वेदा में जो कहा गया कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ नहीं, पर्यावरण सर्वश्रेष्ठ है, यानी हमें साथ मिलके अपने पूर्वजों से सीख कर काम करना होगा। मान्यवर, 2 मिनट और। मैं अपने युवाओं से भी कहना चाहूंगा, बहुत ऊर्जा है आप में, आप निकल कर आइए। हमारा युवा हर मुश्किल को मुमकिन में तब्दील कर सकता है। हमारा युवा हर परेशानी को प्रशंसा में तब्दील कर सकता है। हमारा युवा, माननीय, खाली 2 मिनट नहीं भाई, 30 सेकंड माननीय बैठ जाएं। समय का सम्मान करते हुए अब मैं विपक्ष से गौरव गुप्ता जी को 2 मिनट देना चाहूंगा। आज मैं सरकार की निंदा नहीं करूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पर्यावरण सरकार का, विपक्ष का एवं पूरे देश की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न करना चाहूंगा कि आज सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया, लेकिन 1.3 बिलियन प्लास्टिक की बॉटल्स आज भी देश में बिकती है। महोदय, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन आज भी मेरे देश में 2.1 मिलियन मृत्यु होती है हर साल। महोदय, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10.33 करोड़ रुपए
गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर बांटा गया महोदय, लेकिन बाकी बचे बीपीएल आने वाले लोगों को क्या दिया जाएगा? कुछ नहीं। अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड को 422 करोड़ दिए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ यूटिलाइज करती है 234 करोड़ रुपए का। महोदय, बाकी बचे फंड का क्या होगा? महोदय, नमामि गंगे प्लान के तहत 20,000 करोड़ रुपए सरकार पास करती है, लेकिन आज एनजीटी की संस्था बोलती है महाकुंभ के समय कि वो गंगा का पानी आचमन लायक भी नहीं है। सरकार ने क्या किया? माननीय, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, वहां पर हसदेव जंगल है, कोयला माफियाओं ने उसको घेर के रखा है। महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को बचाए। महोदय, मैं आपके सामने कुछ सरकार की मैं विपक्ष की तरफ से कुछ सॉल्यूशन देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आईआईटी कानपुर ने सजेशन दिया है क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम का, जिसमें आर्टिफिशियल रेन फॉरेस्ट कराई जाती है ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। दूसरा महोदय, फायर क्रैकर्स को सुप्रीम कोर्ट बार बार बैन कर रही है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर के चक्कर में वो बैन नहीं हो पा रहा है। महोदय, मैं चाहता हूं सरकार नीरी के द्वारा इन्वेंटेड ग्रीन फायर क्रैकर को प्रमोट करे, जो 30 से 35% को पॉल्यूशन को कम कर सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, महोदय, ये एक और सॉल्यूशन है जिसके तहत व्हीकल पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। दिल्ली में 13 टोल प्लाजा में महोदय ये अभी भी इन्वेंटेड है, और मैं चाहता हूं कि बाकी बचे स्टेट में भी जाए। महोदय, जयपुर सिटी जहां पर हम आज बैठे हुए हैं, जयपुर सिटी ने रेडिएंट कूलिंग सिस्टम का सॉल्यूशन दिया है, जिसके तहत पुराने हेरिटेज में महोदय वाटर फ्लो के तहत घर को ठंडा किया जाता था, आज जो एसी की खपत को 70% कम कर सकता है। महोदय, तो सरकार से चाहता हूं कि इसे वो स्वच्छ भारत में प्रमोट करे और अपने आवास योजना में प्रमोट करे। महोदय, विपक्ष की आवाज को हर समय दबाई जाती है, आज दिल्ली एयर पॉल्यूशन की बात किसी ने नहीं की। ऐसा क्यों महोदय, ऐसा क्यों? महोदय, मैं आपके सामने एक छोटी सी लाइन कहना चाहूंगा। आज पीएम आवास योजना रूट लेवल की स्कीम है महोदय। आज उस रूट लेवल के तहत हम उस स्कीम के तहत महोदय सोलार के साथ उस पीएम आवास योजना के हम इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रोग्राम उसके साथ दे सकते हैं। माननीय, इसके साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। Now I request Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to speak for 2 minutes. Thank you, Honorable Speaker. Over an extended period of time, our government has implemented Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 and NAPCC. In order to bring a healthy environment and clean air, we have installed machineries like cyclone precipitators and many others according to their respective sectors. There are also set up of enterprises like air purifier manufacturer, e-vehicle manufacturer, eco-friendly product manufacturers, air quality monitoring companies, skill council for green jobs that trains people about paperbacks making. So instead of compromising and criticizing, come out, extend your hands with us, put up your solution to embark on a great impact. This work is not only meant for the ministries, but equal participation and coordination is very important, as India is a democratic country. Our government has implemented various pollution control measures, switched to cleaner fuels, electronic vehicle services, plastic waste management plan, and are working with the NGOs also. We have imposed proper EIA, and auditing is conducted strictly so that these emissions will be of low carbon footprint and net zero emission. Like every vote matters, every voice also matters. Equal participation matters. Thank you. From the opposition, Manpreet Kaur ji, 30 seconds, madam. Every farmer who toils, every worker who struggles, and every student who dreams deserves better than what they are being given today. There is lack of urban-rural connectivity. Ministry of Rural Development, will you answer me, where are the facilities given to the rural people so that they can connect with the urban people and they can have access to the facilities which urban people are having? There is lack of medical facilities in the rural areas. So the Ministry of Health and Ministry of Road Transport need to awaken, because a leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. Secondly, we are talking about equal representation of women and men in the society. Do you really think there is equal representation in the era of today?
Do you think women are anywhere behind in this field? So society needs to awaken and understand that progress is impossible without change. And Thank you, Honorable those Member. who cannot change need to change their minds. Thank you. स्वाति बंजारे पक्ष से आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है। धन्यवाद महोदय। मैं सदन का ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहती हूँ कि सब बात कर रहे हैं कि गाँव को कैसे विकसित किया जाए, हमें गाँव को अवेयर करना है, इस बात पे बात चल रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा तो पॉल्यूशन मेट्रो सिटीज़ में होता है। तो क्यों ना हम गाँव से प्रेरणा लें कि वो कैसे रहते हैं। आपको शायद पता होगा कि अब भी गाँवों में बाड़ी होती है जहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं, खुद के फसल लगाए जाते हैं। तो क्यों ना हम उनसे प्रेरणा लेके शहरों में ऐसे घर बनाए जाए जहाँ 10 कमरे ना बनाकर 4 बनाए जाए और पर्यावरण के लिए बैकयार्ड बनाया जाए, बाड़ी बनाया जाए, वहाँ फल लगाए जाए, फूल लगाए जाए और इस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट बताया जाए। अंत में मैं युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कहना चाहती हूँ, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो रे। मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ जहाँ धान का कटोरा है, मैं उस देश से आती हूँ जहाँ हिंदू राष्ट्र है। तो मैं कहना चाहूंगी, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आप सभी सदस्यों से एक अनुरोध है, आप सभी चयनित होकर इस देश की प्रभुता और अखंडता को प्रदर्शित करते हैं। समय का सम्मान और इस गरिमामय सदन की अभिलाषा को पूर्ण हमेशा करते रहें। धन्यवाद। फ्रॉम द ऑपोजिशन श्रुति वाडनेकर जी, आपके पास 2 मिनट का समय है। माननीय अध्यक्ष महोदय और सत्ता पक्ष में सभी सदस्यगणों और श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, वंदन। पर्यावरण और मनुष्य में लेन देन का मूल्य स्वभाव है। जितना आप पर्यावरण के लिए करेंगे, पर्यावरण उतना आपके लिए करेगा। हम हर सांसद में मुद्दा उठाते हैं, लड़ाई करते हैं, पर हल भी निकालते हैं, लेकिन आज की मुद्दे पे गंभीरता सरकार की कमिता दिखती है। वायु प्रदूषण से दम घुट रहा है, फिर भी सरकार नज़रअंदाज कर रही है। कभी कुछ तो जवाब दे रही है या कुछ जवाब बना रही है, पर असल में जो ज़रूरी है उस सवाल का जवाब भी नहीं दे रही है। मेरे लिए जब आपकी सारे जवाबों को हम देख के हम सारे विपक्ष के मन में एक ही सवाल आ रहा है, एक ही मन चल रहा है कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। महोदय, हमारे सरकार हमें इनसे यही अनुरोध है कि इनकी सरकार में जो भी बनावटी जो रिपोर्ट है वो सब मुझे ठोस ही नहीं लग रही है। मैं अब बताती हूँ जनता क्या कहती है, और वही जनता है जिसके वजह से आप इस पदवी पे हो। नागरिकों का ऐसा मानना है कि 2 नदियों के ऊपर 2 लोगों ने याचिका प्रदेश की है, जिसके साथ साथ बाकी के 6 ऐसे वायु प्रदूषण के ऊपर जनताओं ने अपनी याचिका दर्ज की है। अगर अभी भी आपको गंभीरता समझ नहीं आ रही हो तो मैं बताती हूँ कि दिल्ली में एक नवजात शिशु का मृत्यु का कारण प्रदूषण बन चुका है। अभी भी आप गंभीरता को समझ रहे हैं या कहेंगे कि उसका वोटर बैंक नहीं मिला है क्योंकि वो शिशु था? क्या आप गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए। सरकार आपकी है ना, तो आपको प्रदूषण का हल निकालना ही पड़ेगा। धन्यवाद। पक्ष से दीक्षा बोरा जी, आपको 30 सेकंड का समय दिया गया है। धन्यवाद। मुझे बस विपक्ष में और एक बात बोली थी कि महाकुंभ के दौरान कुछ नहीं किया गया था। एक्चुअली अगर आप देखें, ये जो नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट है, ये जो पीएचडी या फिर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि इन्होंने खुद ऑर्गेनाइज किया है। वो खुद एक प्रोग्राम चलाता है, वहाँ पे एक थाली एक थैला का, जहाँ पे रिकम्पोस्टेबल थैले यूजेस किए जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। विपक्ष से अरुणिमा दत्ता, आपको 30 सेकंड का समय दिया गया है।
Dhanyawad, Speaker Mahoday. I just have a technical question that in urban cities, the cities which are developing, the construction is very high, and when the construction happens, the construction and demolition waste generates. And with this waste, when the waste are are not segregated and just dumped in the sideways of a road, the pollution happens, and it is very drastic. For a city like Guwahati, which is a developing city, construction are happening very majorly, and the construction and demolition waste is contributing to dust pollution, which is very important in terms of air pollution also. Thank you. पक्ष से आरुष सचदेवा, आपको 30 सेकंड का समय दिया गया है. धन्यवाद. Answering to the technical question of renewable energy, I want to highlight the Stippet model for load capacity has been introduced by a Google Scholar 2025 research. You can check it out. That is for the capacity management. A cell using samarium oxide and reduced ethylene dioxide based cells are used for the storage of energy. Along with this, we are seeing that how to transmit such high energy using HVDC transmission lines. हम आपकी सोच से ऊपर चल रहे हैं, हम ट्रांसमिशन की भी बात सोच रहे हैं. And at the end, I would like to say we follow the principle of Guru Granth Sahib, Pavan Guru Pani Pita Mata Dharat Mahat, Divas Raat Dui Dai Daya Khele Sakal Jagat. Thank you. विपक्ष से पिरुबाला दयश्रन, 30 सेकंड का समय आपको दिया गया है. पक्ष के मेरे जो सहपाठी हैं उन्होंने कहा है कि मणिपुर में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर लागू किया गया है, पर वह उसमें अवेयर ही नहीं है, लोग जागरूक ही नहीं है, उसके बारे में पता ही नहीं है कि ये सब हो रहा है. और ये जो स्थिति है, अगर पैरामीटर वहाँ पे लगे हुए तो रेडियो के तहत या टेलीविज़न के तहत जो जागरूकता लानी चाहिए थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो तो है ही नहीं. और इतना सब मणिपुर के बारे में और नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, तो वाई जहाँ पे जो हमारे कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है लंग्स है यहाँ के, और उसमें बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं और पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है बहुत ही नकारात्मक भाव में. और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारे पॉलिसी बढ़िया है, हमारे पॉलिसी में ऐसा कुछ हो रहा है? अरे यथार्थ को देखिए और यथार्थ के अनुभव के साथ आप अपनी योजनाएं बनाइए. इसके साथ साथ जो सकारात्मक जो चीजें और परिवर्तन होंगे वही काम आएंगे. धन्यवाद. धन्यवाद. From the Ministry of Power, Sumitro Chakraborty, you have 2 minutes to speak. चलिए, शायरियाँ तो बहुत सुन ली, कविताएं आपने भी सुना ली, ढोलक भी बज गए, और आपने हमें हमारी ज़ुबान में समझा दिया कि आपको हमारे वादे झूठ लगते हैं. चलिए, कोई बात नहीं, अभी काम देखते हैं थोड़ा सा. Honorable Speaker, in the past year, we have implemented Energy Conservation Amendment Act, which was implemented from 1st of January 2024, under which we have mandated industries like steel and mines to only use energy from non-fossil fuels. We have introduced carbon trading. हमें हमारे efforts दिखाने होते हैं, सिर्फ जताने नहीं होते हैं आपकी तरह. And for the next year, we have planned to implement air quality linked tariff structures. जितना pollution एक industry पैदा करेगी उतनी ही वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देगी. In addition to that, we are planning to incentivize industries that switch to efficient and cleaner sources of energy. From the opposition, it was mentioned that there is not a lot of awareness in the state of Manipur. I come from Manipur. I want to tell you that a village called Phayang, they have already transitioned to green energy completely. They have changed their agricultural systems completely. Speaking of EV batteries and power, as mentioned by the opposition, villages in Uttar Pradesh are already using it as a no-cost, small-scale energy storage systems, batteries that cannot be used in vehicles. You want to take the Western model and copy-paste it to India, you need to understand that taking up our resources and producing renewable technologies that can be used in India also generates waste. Who will take the responsibility of eliminating that waste that creates even more air pollution and takes up our revenue that we can use in our development? Just because the grass looks greener on the other side does not mean it really is. Thank you very much. विपक्ष से वाचस्पति पगारे, आपको 30 सेकंड का समय दिया गया है. Thank you so much, Honorable Speaker, sir. A wise man once said, the ignorance towards causes
are definitely temporary, but the causes of that ignorance is forever and constant. Because of which, I would like to highlight the ignorance of government towards a specific subject or towards a specific event or calamity that happened years ago, which is Bhopal gas tragedy. And since then, a lot of tragedies are happening, because of which we must emphasize on creating such policies which are just not only emphasizing on it currently, but also giving some output in future as well. Because we have seen Harda case, which is a district in Madhya Pradesh, that there was an industry that was burnt, which was of fireworks, due to not having a proper framework guided by the government. And thus, I would like to emphasize to the government that they must provide a specific schedule so that every industry can follow through and build a proper future. Thank you so much. Honorable Member. From the Ministry of Science and Technology, we have a remark from Prashant Tiwari ji. Prashant Tiwari ji, you have 30 seconds. Sorry for that. That was written remark only. Yes. Okay. Moving forward, we have Darshana Raj Purohit ji. 30 seconds, madam. Namaskar. मैं दर्शना राजपुरोहित from Jodhpur, Rajasthan, where every corner tells a story, every monument echoes the whispers of history. It is our own land, India, where we live. So, वैसे तो हमारे विपक्षी दलों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, हमने सुना, उन्होंने बोला, हमने सुना, उन्होंने बोला, बट उनकी बात में तो दम होना चाहिए, तभी तो हम सुन पाएंगे. जैसा कि मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी हमारी पॉलिसीज जो वेरियस मिनिस्ट्रीज ने टेक ओवर की है. सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. I would like to mark these words in capital letters. We have set down 50,000 compressed biogas produced plants in automobile fuel. साथ ही हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें 7 करोड़ लोगों के घर में LPG कनेक्शंस हो गए हैं. हमारे विपक्षी दलों ने बहुत कुछ सुना दिया, but as a suggestion I would like to give threefold measures. Like, first of all, we can go towards a smart traffic system. Secondly, we can have a unified green governance app where we as an individual can take over the initiative. As I come from an NCC as an army background, so let's take the initiative as we as an individual have the responsibility. So let's step up, show up and come up with the new policies and innovatives. Thank you. From the opposition, Anurag Tiwari ji, you have 2 minutes to speak. आदरणीय सभापति महोदय, मन लाग्रह है कि सरकार की सदन गरिमा की कदरी को नहीं, आऊँ खाली शेर शायरी करवा लो, आऊँ काम की बात तो होनी को नहीं. पहली बात आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हैवी इंडस्ट्रीज का ये बता रहे हैं, हैवी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन महोदय हैवी इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो पॉल्यूशन कर रहे हैं 2 टाइप में, एक हो गया वाटर पॉल्यूशन और एक हो गया एयर पॉल्यूशन. इंडस्ट्रीज में जो पानी छोड़ रहे हैं वो गंगा जैसे ताप्ती नदियों में जाता है, और एयर पॉल्यूशन से कितने जीव जंतु खत्म हो रहे हैं. दूसरी बात मैं क्लाइमेट चेंज पे कहना चाहता हूँ महोदय, क्लाइमेट चेंज एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी इतना खराब हो रहा है जैसे इनके दिल्ली जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में गाड़ी को चला रहे हैं वो ऑड इवन नंबर पे इनके चलानी पड़ रही है. मतलब आप सोच समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में कि गाड़ी को ऑड इवन चला रहे मीन्स मतलब कितनी वहाँ पे हालत खराब है. महोदय मैं बताना चाहता हूँ कि जुल्मी जब जब जुल्म करे सत्ता की गलियारों से कोना कोना गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से. मैं आपको कहना चाहता हूँ महोदय, ये क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे मेंटेन करना है. एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे लिए नहीं बल्कि जीव जंतुओं के लिए भी खतरनाक है. ये लोग बोल रहे टेक्नोलॉजीज बढ़ा रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी आप 5G नेटवर्क लेके आ रहे, 4G नेटवर्क लेके आ रहे हैं,
मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, साल भर से मैंने चिड़िया नहीं देखी है। नेटवर्क बढ़ाने से नहीं होता, चिड़िया नहीं देखी मतलब खत्म हो रहा है। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य क्रॉस टॉक नहीं, कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्रधान जी एक काम करो, प्रधान जी एक काम करो, घर जाके आराम करो। किसी भी शांति बनाए रखें। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। मयंक पाटिल जी 30 सेकंड में अपने वक्तव्य को रखें। हेलो, आप आराम की बात करते हैं और मैं काम की बात करता हूं। बाधाएं आती हैं आए, घृणा प्रलय में घोर घटाएं। माना कि हमारी सरकार के सामने अनंत बाधाएं हैं, लेकिन हमारी सरकार दिन रात हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए तत्पर है। मेरी बहन जो अभी कह रही थी कि हमारी सरकार सोलर स्टोरेज में क्या कर रही है या लैंड जो अवेलेबिलिटी उसके लिए क्या कर रही है, तो मैं बताना चाहूँगा हमारी सरकार विभिन्न प्रयासों के माध्यम से सोलर स्टोरेज और सोलर पैनल जो वेस्ट है उसको कम करने का प्रयास कर रही है। इसको मैं पंच प्राण के माध्यम से बताना चाहूँगा। P4 प्रमोटिंग, हमारी सरकार पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से लोगों को सोलर के प्रति जागरूक कर रही है। R4 रिसाइकलिंग, हमारी सरकार जो है वियो लाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो डिग्रेडेशन है, जो सोलर वेस्ट है, उसको 95% तक कम करने के लिए तत्पर है। इसके साथ ही A4 अल्टरनेट, आपने बात करी कि जो मरकरी है या जो सिलिकॉन जैसे जो हजार्डस केमिकल है, मटेरियल्स हैं, उनका यूज कर रही है, तो उसको अल्टरनेट करने के लिए हमारी सरकार पेरोस्काइट बेस्ड सोलर सेल का भी काम कर रही है। मैं इसके साथ ही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार दिन प्रतिदिन नंबर ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी के लिए रोटेटिंग सोलर पैनल का भी काम कर रही है, जिसमें जमीनों पे नहीं, मकानों की छत पे नहीं, मकानों की दीवारों पर हमारी सरकार रोटेटिंग सोलर पैनल का भी निर्माण करेगी। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि माना कि यमुना जैसी चंचलता तुम में, हम गंगा से बहते जाएंगे, इस विचार मंथन के अमृत से हम भी संगम हो जाएंगे, तुम भी संगम हो जाओगे। धन्यवाद। जिस प्रकार आपने सदन की गरिमा को बनाए रखा है, उसी प्रकार समय की गरिमा को भी बनाए रखें। आप मेरे पीछे कुछ पंक्तियां देखेंगे। हम सभी कुछ समय से सदन में हैं, बट इन पंक्तियों को पढ़ने का तात्पर्य क्या है कि यदि